अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन दम पुख्त की इतनी आसान और इतनी मज़ेदार रेसिपी। जी जनाब, बीफ और मटन का दम पुख्त तो आपने बहुत ज़्यादा खाया होगा। आज हम चिकन दम पुख्त ऐसे बनाएंगे जो कि बीफ मटन को भी पीछे छोड़ देगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दम पुख्त बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा मसाला तैयार करेंगे जो इसके टेस्ट को चार चांद लगा लेगा। तो मैंने यहाँ पे शामिल किया है 1 टेबल स्पून जीरा, 4 से 5 अदद काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद लौंग, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके पीस लेना है और ये मसाला तैयार। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हमने लेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले आलू लेंगे। आलू को मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिए और 2 पीसेज में रख दिए, और कुछ तो पूरे के पूरे साबुत आलू रखे हैं और हल्का से कट लगा दिया ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। इसी तरह से मैंने चिकन लिया। यहाँ पर मैं चिकन विंग्स शामिल करूंगी। आप चाहें तो पूरा चिकन भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरह से कट लगाना है और कट लगाने के बाद आलू के ऊपर इस तरह से रख देना है। एक पूरी लेयर हमने आलू की लगानी है और उसके बाद हम चिकन लगा देंगे। दम पुख्त में हर चीज इसी तरह से साबुत हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये इसी तरह से ही सर्व किया जाता है। तो जनाब अब हम इसके ऊपर जो मसाला हमने तैयार किया था 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके ऊपर डाल देना है और उसके बाद हमने ऑयल ऐड करना है। ये भी 2 टेबल स्पून के करीब इसके ऊपर डालना है। यहाँ पर आप मेल्टेड बटर या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से 5 से 6 अदद इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी और टमाटर को मैंने कोई कट नहीं लगाया, पूरा का पूरा साबुत इसके अंदर डाल दिया है। और प्याज, इसे भी हमने पूरा का पूरा साबुत इसके अंदर डालना है और ये भी 6 अदद हैं। अब जो बाकी जितने भी चिकन विंग्स रह गए थे वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। चिकन विंग्स की लेयर लगाने के बाद अब इसके अंदर शामिल करूंगी मैं लहसुन। लहसुन भी इसके अंदर साबुत जाएगा। इसके अंदर आपने कोई कटिंग नहीं करना, कोई पेस्ट नहीं बनाना। हर चीज जो जैसी है वैसी की वैसी इसके अंदर डाल देनी है। हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करेंगे और ऑयल डाल देंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे और दम वाली फ्लेम में हमने इसे पकाना है तकरीबन 1 घंटा। तो जनाब अब हमने प्रेशर कुकर को बंद करना है। तो देखें ऐसे बंद करना है कि जो लिड है ना, हमने इसको बिल्कुल भी फिक्स नहीं करना, बस ऐसे ही हमने इसे कुकर के ऊपर रख देना है और विसिल भी लगा देंगे ताकि हल्की सी एयर भी निकलती रहे। अब हमने क्या करना है, इसे रख देना है चूल्हे पे और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 1 घंटा पकने के लिए रख देना है। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो जनाब यहाँ पर हो गया है पूरा 1 घंटा और आप चेक करें दम पुख्त हमारा बिल्कुल रेडी है, हर चीज पक गई है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना कमाल का दम पुख्त बनकर तैयार हुआ है। और इसे डिश आउट भी इसी तरह से किया जाता है। चिकन भी ऐसे रखा जाता है, टमाटर भी ऐसे रखा जाता है, आलू, लहसुन, हर चीज हमने इसके अंदर साबित ऐड की थी ना, और डिश आउट भी इसी तरह से किया जाएगा। और इसका टेस्ट इसके एक एक चीज के अंदर रच बस किया है। स्पेशली लहसुन का टेस्ट तो बहुत कमाल का आता है। इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है और मुझसे शेयर करना है कि आपका दम पुख्त कैसा बना और आपको ये कैसा लगा। उम्मीद है हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अपने प्यार भरे कमेंट से नवाजना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।